प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। आज मैं फिर उपस्थित हूँ कुछ नए प्रश्नों के साथ। बोर्ड पर आप देख रहे हैं प्रश्नावली 10.4 क्लास 9th NCERT बुक से मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। प्रश्न को लगाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जा सके वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हैं प्रश्नावली 10.4 को। यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेदित करें। देखिए, देखा जाए एक प्रश्न को सिद्ध करना है। देखा जाए एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है, ध्यान देंगे आप, और इसकी दो जीवाएं हैं, एक AB है, इस तरह से देखिए AB, और है CD, ये है CD। ध्यान दीजिए AB और CD दो समान जीवाएं हैं, तो लिखेंगे दिया है। दिया है में लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, वो केंद्र वाला एक वृत्त जिसमें AB बराबर CD, AB और CD दोनों बराबर जीवाएं हैं, तो सिद्ध कीजिए कि प्रच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाला, ये प्रच्छेद बिंदु देखिए यहाँ पर E है और केंद्र O से मिला दिया गया है। इसको मिला देते हैं और इसको मिला देते हैं। ध्यान दीजिए, आप मिलाने से आप अच्छी तरह से आप देखने का प्रयास करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। अब हम जो है यहाँ पर एक लंब डाल देते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए F, ये लंब डाल दिया गया, और इसी तरह से इस पर लंब डाल दिया, ये है G। ध्यान दीजिए, ये लंब डाल दिया गया। यहाँ से आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आप देखेंगे क्या प्रूफ करना है। प्रूफ करना है कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल दे रहा है, केंद्र से मिलानी रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। तो सिद्ध करना है, क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखेंगे सिद्ध करना है कि कोण OEF इक्वल टू कोण OEG। ध्यान दीजिए OEG, ये कोण और ये कोण जो है आपको इक्वल दिखाना है। अच्छी तरह से देखेंगे, वो पत्ती लिखने जा रहे हैं, आप अच्छी तरह से देखेंगे तब बात समझ में आएगी। वो पत्ती में यानी प्रूफ करने जा रहे हैं, लिखेंगे त्रिभुज OFE और त्रिभुज OGE में। इन दोनों त्रिभुज में आप देखें अच्छी तरह से, इन दोनों त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि ये दोनों कोण बराबर है। कोण OFE बराबर कोण OGE इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों लंब डाला गया है। ठीक है, यहाँ आप चाहें तो, यहाँ पर आप चाहें तो सिद्ध करना के बाद रचना लिख सकते हैं। रचना लिख लेंगे कि OF परपेंडिकुलर AB और OG परपेंडिकुलर CD खींचा। इसको आप लिख सकते हैं खींचा। ठीक है, मैं पहले ही आपको इसका बारे में बता चुका हूँ। तो अब ये OE इक्वल टू OE, देखिए ये है उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। और एक बात और लिखेंगे कि OF इक्वल टू OG। OF इक्वल टू OG क्यों लिखेंगे कि समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। ये थ्योरम है, पहले प्रूफ की जा चुकी है, आप देखेंगे पहले के वीडियो में तो आपको समझ में आएगी। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अतः RHS राइट हैंड हाइपोटेन्यूज और साइड, एक साइड है राइट एंगल ट्रायंगल ये है, और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो RHS नियम से, देखिए नियम से लिखेंगे त्रिभुज OFE कांगुरेंट त्रिभुज OGE, ये दोनों कांगुरेंट हो गए। अतः लिख देंगे, अतः लिखेंगे कोण OEF इक्वल टू कोण
OEG, ये दोनों कोण है, ब्रैकेट में इसको G बना लेंगे अच्छी तरह से, CPCT से। करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल पार्ट होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। उससे ये बात साबित हो गई कि ये इक्वल टू, ये आप लिख सकते हैं, इस तरह से प्रूफ हो गया। तो प्यारे बच्चों, और हम लोग चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ब्लैक बोर्ड पर आपके सामने लिखा गया है, उसे मैं पढ़ रहा हूँ, आप अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। यदि एक रेखा दो संकेंद्री वृत्तों को, जिसका केंद्र O है, देखिए संकेंद्री वृत्तों किसको कहते हैं, एक वृत्त ये है और इसका केंद्र ये है, तो इसी को केंद्र मान के एक छोटा वृत्त खींचा जाए। देखिए, अब देखिए ध्यान से, D पर प्रच्छेदित करें। तो कह रहा है कि संकेंद्री वृत्तों को यदि एक रेखा खींचा जाए इस तरह से, देखिए ध्यान से, A, B, C और D पर काट रही है, ध्यान देंगे आप। तो प्रच्छेदित करें तो सिद्ध कीजिए, ध्यान दीजिए, देखा जाए क्या सिद्ध करना है, इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें कि AB इक्वल टू CD सिद्ध कीजिए। AB इक्वल टू CD क्या करना है, AB इक्वल टू CD प्रूफ करना है, यानी ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट। अब देखिए ध्यान से, इस पर हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये है E, देखिए ध्यान से आप। तो रचना यहाँ पर करेंगे आप, रचना क्या करेंगे, वही परपेंडिकुलर टू AB, AD पर खींच दीजिए परपेंडिकुलर। AD पर क्या खींचा आपने, परपेंडिकुलर, ध्यान दीजिए। तो परपेंडिकुलर क्या करता है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यहाँ पर आप उत्पत्ति लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उत्पत्ति लिखेंगे, ध्यान देंगे आप। लिखेंगे कि O है ये, इसको तो लिखेंगे कि OE लंब है BC के, BC, तो क्या हो गया, BE इक्वल टू EC। क्यों, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यहाँ पर लिख देंगे कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, इस तरह से आप लिखेंगे, ध्यान देंगे। अब उसी तरह से OE जो है लंब है AD के, AD है, AD पर है, तो क्या लिखेंगे, AE इक्वल टू ED। ठीक, अब ये समीकरण 1 ऊपर वाला, इस समीकरण 2 है, 2 में से 1 को घटाइए, 2 में से 1 घटाइए, तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, देखिए ध्यान से, 1 को घटाने पर करेंगे तो क्या आएगा, इधर से AE माइनस BE, इधर आ जाएगा ED माइनस EC। अब ये लिख गया, दोनों को बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से घटा दिया, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष, यानी लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से घटा दिया। तो यहाँ पर AE माइनस BE, AE में से BE घटाएंगे तो ये आ जाएगा AB, और ED में से CE घटाएंगे या EC घटाएंगे तो बच जाएगा CD। तो देखिए यही प्रूफ करना था, तो लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, या यही सिद्ध करना था। तो ये आपका ये प्रश्न पूरी तरह से प्रूफ हो गया। तो आपको अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को पूरे अंत तक देखना पड़ेगा।